हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के मैथ के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.2 का हल कर रहे हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर का हमने वीडियो सेपरेट बना कर डाल दिया है। तो आज हम मैथ का एनसीईआरटी बुक से 3.2 को हल कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। आप लोग कोई भी सवाल बनाने से पहले 4 बार सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल खुद ही कुछ समझ में आ जाता है। बोल रहा है कि एक कहीं पर पहली प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें किसी स्कूल के कक्षा 10वीं के 10 लड़के लड़कियों ने मिलकर भाग लिया। उसमें से बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से संख्या से 4 अधिक है। जितनी लड़के गए हैं उससे 4 अधिक संख्या है लड़कियों की। तो बोल रहा है ना कि कितने वहां पर लड़के और कितनी लड़कियां भाग लेने गई थी, जबकि दोनों की संख्या मिलाकर कितनी है 10। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या को मान ले रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। हमने दोनों को मान लिया। अब बोल रहा है कि दोनों की संख्या मिलाकर 10 है। तो लिखेंगे प्रश्न से लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर कितना है 10। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बोल रहा है पुनः प्रश्न से बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये हो गई लड़की और ये हो गया लड़का। लड़की की जो संख्या है लड़के से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे कि जो कम रहता है उसमें जोड़ देते हैं। तो लड़कों की संख्या कम है तो इसमें हम 4 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इस y को इधर लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा x - y बराबर 4। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से हम हल करेंगे। जो भी मान आएगा उसे हम ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से और देखिए हमारा समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना है 10। समीकरण पर हम अब लिख लिए। अब देखिए x या y किसी का मान आप पुट कीजिए। तो हम चलिए हम x का मान रख सकते हैं। x बराबर हम अगर x का मान हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं तब क्या होगा, तो हमारा x बराबर 10 लेने पर तो चलिए हमारा कितना हो जाएगा, x की जगह पर 10 हो जाएगा प्लस y का y बराबर 10। तो ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा मान 0। तो चलिए हम यहाँ पर अपन खाका बना रहे हैं। पहला समीकरण का जी खाका है तो ये हो जाएगा हमारा ये x, ये हो जाएगा y। तो x का मान हम 10 रखें तो y का मान कितना आया, हमें 0 मिला। और फिर इसी तरह हम समीकरण 2 से भी कर लेंगे, या इसमें एक और मान रख लेंगे पहले। तो एक तो हम x का मान रख लिए, अब चाहे तो दोबारा x का मान रखें या y का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम y का मान रख रहे हैं। y का मान 5 ले रहे हैं हम। तो y का मान 5 रखने पर चाहे लेने पर तो कितना हो जाएगा हमारा, x का मान x है प्लस y का मान कितना है 5 बराबर क्या हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे कि इस अचर राशि को इधर ले जाके घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा x बराबर 10 - 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान अगर 5 रख रहे हैं तो x का मान कितना मिला हमें 5। अब ये समीकरण 1 का हमें चार्ट बन गया। अब हम समीकरण 2 से एक चार्ट बनाएंगे और दोनों चार्ट को हम अब क्या करेंगे, ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए हम ये तो समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण हम 2 का चार्ट तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण चलिए यहाँ पर करते हैं। अब समीकरण 1 का हल हो गया है। अब समीकरण 2 से तो समीकरण सबसे पहले समीकरण 2 को हम लिख लेंगे। हमारा समीकरण 2 कितना है, x - y = 4। समीकरण 2। अब चलिए
हम इसमें एक्स और वाई दोनों का मान रखेंगे बारी बारी से, या किसी एक का मान रखें, हमें बस 2 बार मान रखना है। तो चलिए, यदि एक्स बराबर हम 4 रख रहे हैं तो चलिए, एक्स बराबर हम 4 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 4। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 4 है ना, सॉरी, यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फिर यहाँ पर एक अपना समीकरण 2 का हम खाका तैयार करेंगे, एक्स वाई। तो एक्स का मान हम कितना रखे हैं, 4। तो वाई का मान कितना आया, 0। और फिर एक मान रखेंगे हम कोई। तो हम इसको फिर यदि y बराबर हम 2 रख रहे हैं तो देखते हैं कितना मान आता है 2 रखने पर। तो हमारा समीकरण कितना है, x माइनस और y का मान कितना है, 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 प्लस 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए समीकरण हम x में y का मान कितना रखे हैं, 2। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 6। अभी ये मान और ये मान, पहले वाला समीकरण 2 का और 1 का, दोनों जो चार्ट हमें मिला है, इस चार्ट को हम क्या करेंगे, अब ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर चलते हैं। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज का नाम लिख लें, एक्सरसाइज 3.2। हम अगर समीकरण 1 का खाका है, चलिए पहले यहाँ पर हम खाका लिख ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत न हो। तो हमारा एक्स वाई, एक्स का मान है 10 तो वाई का मान 0, एक्स का मान 5 तो वाई का मान 5। ये हो गया हमारा समीकरण 1 का। तो समीकरण 2 का है एक्स वाई, तो एक्स का मान 4 तो वाई का मान 0, एक्स का मान 6 तो वाई का मान 2। समीकरण 2, ये 2 है। अब इसको हम चलाएंगे। चलिए इसको हटाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ खींच लेंगे। तो हमारा एक्स का मैक्सिमम मान कितना है, 10, और वाई का मैक्सिमम मान कितना है जी, 5 ही तो है। हाँ, तो चलिए हम एक्स का मान मैक्सिमम मान ले रहे हैं यहाँ पर। हमारा हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई, हो गया वाई डैश, ये मूल बिंदु हमारा ओ हो गया। इसको 1 मान ले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 चलिए ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। इधर भी 1 2 पॉइंट ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर -1 ले रहे हैं, माइनस में तो हमें चलना नहीं है, लेकिन 1 पॉइंट ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज़्यादा तो चलना नहीं है हमारा। अब क्या करेंगे हम कि पहले समीकरण का जो मान है पहले उसको रखेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि x का मान 10 है तो y का मान 0। तो सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, x का मान 10, अब y का मान 0। तो हमें पता है कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 और 0। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहा है कि x का मान 5 तो y का मान 5। तो x का मान कितना है, 5, y का मान देखिए 5 है। इसी सीधी पाई है, तो इस सीधी पाएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर, हाँ यहीं पर है। ये हमारा कितना हो गया, x का मान 5 तो y का मान 5। ये तो हमारा एक पॉइंट मिल गया। चलिए हम इसको मिला देते हैं। चलिए एक लंबा लाइन खींच दिए। अब समीकरण 2 का मान, ठीक है, समीकरण 2 का मान कितना बोल रहा है, x का मान 4 तो y का मान 0। तो चलिए x अक्ष पाइए, x का मान 4 y का मान 0, मतलब
हमारा यही एक हो जाएगा, x का मान 4 y का मान 0। अब दूसरा है x का मान 6 y का मान, x का मान 6 y का मान 2, तो x का मान 6 y का मान 2, इन हो गया जी, हाँ 2, तो हो जाएगा 6 और 2। अब इसको हम कटा देंगे, देखते हैं कहाँ कटता है। तो हमें इस पॉइंट पर कटा, ये पॉइंट अब देखें कहाँ कटा है, तो x पर 7 है और y पर 1 2 3, तो ये जो पॉइंट दोनों एक रेखा जो यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए है, उसका पॉइंट कितना है 7 और 3। अब यही 7 और हमारा 3 है, इसका मतलब हुआ कि हम x बराबर हमारा कितना है 7 और y बराबर कितना है 3। x का मतलब x बराबर 7, y का मतलब 3, मतलब एक हम किसको माने हैं, लड़कियों को माने हैं, और लड़का को क्या माने हैं y। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 होगा, मतलब लड़के से 4 लड़कियां अधिक है, जैसा कि सवाल बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 4 से अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, तो जितने लड़के उसमें से 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 छात्रा और छात्रा हो जाएंगी, इसका मतलब सवाल हमारा सही है। चलिए सवाल नंबर हम 2 बनाते हैं इसी चैप्टर का। हमारा एक्सरसाइज है 3.2, सवाल नंबर पहला का दूसरा। तो चलिए ये हो गया क्लास 10th NCERT। चलिए तो हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 बोल रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए कोई लड़का दुकान पर गया पेंसिल और कलम खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने उसे बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलम लोगे तो उसका टोटल कितना हो गया, 50 रुपये मूल्य हो गया, जबकि 7 पेंसिल या 5 कलम लोगे तो उसका मूल्य 46 रुपये हो रहा है। तो बोला है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकालें। चलिए हम पहले सवाल को माने, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए अब प्रश्न से, जैसे कि बोल रहे हैं, देखिए पहले ही बोला है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, तो चलिए यही हम काम करते हैं। 5 पेंसिल क्या माना है x, तो क्या हो जाएगा हमारा 5x प्लस 7 कलम, तो 7 y क्या माने हम 7y, दोनों की कीमत कितना हो रहा है 50 रुपया। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। देखिए फिर पुनः प्रश्न से बोल रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो पेंसिल हम क्या माना है x, तो क्या कर देंगे यहाँ पर 7x हो जाएगा, प्लस 5 कलम बोला है तो 5y हो जाएगा, दोनों की कीमत जोड़ने पर कितना हो रहा है 46 रुपये। ये हमारा समीकरण, इसको 2 मान ले रहा है। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल करके फिर से हम ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करते हैं, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, समीकरण क्या है 1। चलिए अब यहाँ पर हम यदि x बराबर 3 ले रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, x बराबर 3 रखने पर मान तो क्या हो जाएगा 5 गुना 3 हो जाएगा,
प्लस 7y बराबर 50। 5 3 15 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस 15। इसका मतलब ये हुआ कि 7y बराबर हो जाएगा हमारा 35। तो y बराबर 35/7, दोनों कट गया तो y बराबर कितना आ गया 5। अब चलिए इसको हम अपना खाका तैयार कर लें। एक्स वाई, एक्स का मान कितना रखे हैं 3, तो y का मान कितना आया है 5। सॉरी। अब इस बार फिर हम इसी में y का भी कुछ मान रख रहे हैं। यदि y बराबर 5 लेने पर चाहे रखने पर, लेने पर, तो चलिए पहले 5x को ऐसे लिख देंगे प्लस 7 गुना y का मान कितना दे रखा है 5 बराबर 50। तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 7 5 35 बराबर 50। तो 5x बराबर हो जाएगा कितना है 50 माइनस 35, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x बराबर 15। तो x बराबर हो जाएगा 15/5। तो इसलिए हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, कटकर 5 से 15 में भगा देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हम अगर y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान कितना आया हमारा 3। ये तो हमारा समीकरण 1 का हो गया चार्ट। अब समीकरण 2 का चार्ट हम बना रहे हैं। पहले समीकरण 2 को उतार लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा कितना है जी, हमारा समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। चलो इस मान में रखते हैं हम। तो चलिए अभी यदि समीकरण 1 में यदि x बराबर हम -2 ले रहे हैं तो अगर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 गुना -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 14 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 प्लस 14। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 14 जोड़ने पर 60 हो जाएगा। तो y बराबर 60/5 कट गया बराबर में, इसलिए y बराबर कितना आ गया 12। चलिए अब एक चार्ट हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। तो x का मान अगर हम कितना रखे हैं -2, तो y का मान कितना आ गया 12। अब फिर हम इस मान को रखेंगे। अब फिर पुनः x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रख रहे हैं इस बार, तो हमारा कितना है 7 गुना 8 प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा। तो 8 7 56 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 46 माइनस 56। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा -10। तो y बराबर -10/2, 2 5 नहीं सॉरी 5 होगा यहाँ पर, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा -2। तो देखिए हम x का मान यहाँ पर 8 रखे तो y का मान कितना आ गया -2। अब इन मानों को समीकरण 1 का जो हमें चार्ट मिला है, समीकरण 2 का चार्ट, इन दोनों चार्टों को हम क्या करेंगे ग्राफ पर चलेंगे। तो चलिए ग्राफ पर इसको हम चलते हैं। तो इसका पहला का दूसरा हो गया एक्सरसाइज 3.2। अब समीकरण 1 का चार्ट पहले हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई, तो हो गया 3 5 3 5, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 का चार्ट यहाँ पर लिख ले रहे हैं एक्स वाई -2 12 8 -2। अब इन मानों को हम क्या करेंगे समीकरण चार्ट पे चलेंगे ग्राफ पे। तो y का मान मैक्सिमम 12 है, x का मान मैक्सिमम 8 है। चलिए
उसी हिसाब से हम अपना तैयार करते हैं। एक्स वाई का मान 12 है ना जी, तो चलिए 12 के बराबर ही खींचेंगे ताकि कम से कम 12 हमारा पहुंच जाए। चलिए यहाँ से 12 तो पहुंच जाना चाहिए। हम पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग पेंसिल से ही बनाइएगा। वास्तव में ग्राफ का काम पेंसिल से किया जाता है। तो यह हो जाएगा एक्स, हमारा ये हो जाएगा एक्स रिवर्स, ये हो जाएगा वाई रिवर्स, और ये वाई, ये हमारा मूल बिंदु 0 हो जाएगा। तो एक्स पर मैक्सिमम हमारा कितना है 8 है, तो चलिए 8 चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलिए जल्दी। अब यहाँ पे वाई चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये हमारा इधर भी चल देते हैं, -1 और इधर -1। अब देखिए हम अपना मान को रखेंगे, तो सबसे पहले समीकरण 1 का मान रख रहे हैं। आप किसी का रख सकते हैं पहले। तो देखिए समीकरण 1 में क्या रखा है, x का मान 3 तो y का मान 5। चलो x का मान 3 तो y का मान 5 पा जाइए, ये हो गया। x का मान 3 तो y का मान 5। हम क्या करेंगे, 3 और 5 इसको लिख लेंगे। फिर बोल रहा है x का मान 3 तो y का मान 5, मतलब कि हमारा दोनों मान एक ही आया है। तो चलिए क्या दिक्कत है, उसको भी लिख ले रहे हैं हम, 3 तथा 5। तो हमारे पास तो कोई मान और है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे ही एक रेखा खींच देंगे। देखते हैं 0 से होकर गुजरता है कि नहीं। चलिए अब हमारा समीकरण 2 का मान, x का मान -2 तो y का मान 8। ओहो मैं तो चला ही, चलिए यहाँ पर x का मान -2 तो y का मान 12। x का मान -2 तो y का मान ये आ जाएगा यहाँ पर, कितना पर 12, यहाँ पर आ जाएगा। तो -2 और 12 हमारा ये हो जाएगा ग्राफ। अब इसके बाद बोल रहा है x का मान 8 तो y का मान -2, x का मान 8 तो y का मान -2, यहाँ इसको भी -2 मान ले रहे हैं। तो 8 ये हो जाएगा 8 - 2। अब इस दोनों रेखाओं को, तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला देंगे। अब जहाँ दोनों बिंदु का कटान बिंदु है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर काटा है, 3 और 5 पर दोनों एक दूसरे को काटा है। तो चलिए 3 और 5 पर काटने का मतलब क्या हुआ, कि हम x का मान क्या माने, हमारे x का मान 3 हो गया, y का मान 5। तो x का मान हमारा कितना हो गया 3, y का मान 5। तो x हम किस चीज़ को माने हैं, पेंसिल कीमत। तो लिखेंगे इसलिए एक, हमें यहाँ पर लिखना है, आप लोग मत लिखना, आप नीचे लिखना, हम थोड़ा ग्राफ ऊपर बना दिए ज़्यादा है। एक पेंसिल की कीमत बराबर 3 रुपया और एक कलम का कीमत बराबर 5 रुपया। यही दोनों हमारा आंसर। आप लोग यहाँ पर मत लिखना, आप लोग यहाँ पर इसके नीचे लिखा जाता है। हमारे यहाँ पर जगह का कमी था इसलिए वहाँ पर लिख दिए। तो सवाल नंबर हमारा 2 भी बन गया, मतलब सवाल नंबर 1 में 2 सवाल दे रखा था, हाँ 2 दे रखा था, दोनों हमने बना लिया। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल हल करेंगे, क्योंकि दिक्कत ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आप हम सजेशन दे सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो, या कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं, उसे हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमें और कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो हमें दे सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं।